नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। यस। आज देखिए हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनी हम कह सकते हैं, जहां पर अभी काफ़ी दिनों से मतलब एक ये जो स्टॉक था एक ऐसे जोन में था जहां पर काफ़ी लो वॉल्यूम हम कह सकते हैं देखने को मिल रही थी, या फिर उतना इंटरेस्ट लेवल नहीं था। बट येस, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एंड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी ऑफ इंडिया। तो आप समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर लार्जेस्ट मार्केट कैप अगर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस। यस। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, इससे पहले भी रिलायंस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने रिलायंस और अरामको ग्रुप का जो डील था वहाँ पर उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आप जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए, येस्टरडे फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि किस तरह रिलायंस में काफ़ी दिनों के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिला है। यानी फ्राइडे आप देखिए ऑलमोस्ट 4.5% का मूवमेंट था, अपसाइड तेज़ी देखने को मिली थी, जो काफ़ी दिनों के बाद हम कह सकते हैं रिलायंस में ये देखने को मिला है। अगर मैं सही हूँ तो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर इसमें ऑलरेडी स्टॉक लेकर बैठे या फिर मॉनिटर करते आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अक्टूबर या फिर नवंबर के बाद हमें ऑलमोस्ट ये मूवमेंट देखने को मिला और लाइफ टाइम हाई को ये रीच हुआ था रिलायंस। तो कारण क्या है तेज़ी रिलायंस में, क्यों मतलब एक ऑलमोस्ट जिसके कारण आपको पता भी होगा कि निफ्टी में भी किस तरह ऑलमोस्ट 17,300 200 को भी क्रॉस कर चुका है निफ्टी। तो कारण यही है कि टीसीएस या फिर जो ब्लू चिप कंपनीज है भारत की, जो बड़े लार्ज कैप कंपनीज हैं, मार्केट कैप जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है या टीसीएस है, तो निफ्टी में उनका काफ़ी वेटेज होता है, जिसके कारण निफ्टी भी भाग रहा है। तो क्या ये आगे भी तेज़ी बन सकती है, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और ख़ासकर रिलायंस के बारे में। क्योंकि रिलायंस देखिए, अगर आप किसी भी समय में अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टेड हो, अगर बुलिश हो, मतलब मार्केट अगर बुल रन में अभी भाग रहा है, तो फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं। अगर बुल के बाद अगर कहीं ऐसा दौर ना आ जाए जहां पर हमें एक ठहराव देखने को मिले ओवरऑल इंडियन मार्केट में, क्योंकि अभी तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन केस अगर कुछ अप एंड डाउन भी अगर हो जाए, तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल मैनेज, वेल हैंडल्ड कंपनी और ब्लू चिप कंपनी है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप इन इंडिया, सबसे बड़ी कंपनी है। और इनका भी जो बिज़नेस सेक्टर है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या फिर आप चेक करते रहते होंगे कि अभी रिलायंस ना केवल रिलायंस की अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोकेमिकल या फिर ऑयल एंड रिफाइनरी में नहीं है। यस, ये उनका मेजर चंक है जहाँ पर इन्हें बेनिफिट या फिर उनका मेजर पोर्शन है जहाँ पर उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ रिलायंस इनटू रिलायंस रिटेल, जियो का तो आपको पता ही है, एक ग्रीन एनर्जी में भी ये आ चुके हैं, एंड इवन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पर भी ये अपना सेटअप करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इन फ्यूचर। एंड इवन जून में आपने याद होगा आपको कि किस तरह रिलायंस यानी मुकेश अंबानी के द्वारा बताया गया था कि उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ जो भी ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, ग्रीन एनर्जी या फिर टेक्नोलॉजी में, तो रोबोटिक थिंग्स, एआई, काफ़ी ऐसी चीज़ है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, फ्राइडे का अगर हम सेशन देखेंगे तो 4% की तेज़ी थी काफ़ी दिनों के बाद। 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6% की तेज़ी, 5 दिन में 6 और एक दिन में 5। एक महीने की हम बात करेंगे तो 14% भागा है। अगर हम टोटल साल की बात करेंगे सीधे सीधे, तो देखिए यहाँ पर मात्र 15% की तेज़ी थी। यानी जो वर्ड मैंने यूज़ किया था, एक जगह पर ये ठहरा हुआ था, काफ़ी लो वॉल्यूम देखने को मिल रही थी, तो कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं थी। बट भी मतलब क्योंकि अभी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इतनी तेज़ी और इतनी भयंकर बाइंग और जो आईपीओ के जो ट्रेंड चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम कम देखने को मिला है। और सेकेंड वे में इनके रिफाइनरी बिज़नेस और जो रिलायंस रिटेल है उनको काफ़ी मतलब हानि भी उठानी, हानि हम नहीं कर सकते, एक मतलब
एक प्रेशर था सेकेंड वेव में, खासकर ऑयल एंड रिफाइनरी एंड रिटेल। बट अभी नाउ ऑल जो लॉकडाउन है या फिर कोविड केसेस है, मैं तो कोविड केसेस की बात नहीं करूँगा, बट जो लॉकडाउन है ऑल ओवर इंडिया या फिर ग्लोब में भी मतलब धीरे धीरे वर्ल्ड में भी धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है, निकल रहा है लॉकडाउन। तो इनका जो रिटेल बिज़नेस है या फिर ऑयल एंड रिफाइनरी है वो भी अभी बैक टू इन एक्शन आ गया है। वो भी एक चीज़ है जिसके कारण ये बढ़ रहा है। तो अभी देखिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ से पहले मैं आपको देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं ले आया हूँ, जहाँ पर मैंने ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसका अगर हम हाई देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए हाई है जो इसी दिन लगा था, फ्राइडे के दिन। यहाँ पर है 2395। ठीक है, लाइफ टाइम हाई है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बाइंग क्वांटिटी देखेंगे, एक मिनट, यस थोड़ा मैं डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी देखिए 800 के करीब है, सेल क्वांटिटी एक भी नहीं है। और अगर यहाँ पर ओवरऑल अगर हम ट्रेड देखेंगे फ्राइडे के दिन, तो देखिए ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का मतलब वॉल्यूम था, जिसमें से 35% डिलीवरी ले चुकी थी, यानी ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब मतलब 49 यानी ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब इन्वेस्टर या फिर जो भी ट्रेडर्स थे, उनकी जो शेयर क्वांटिटी थी वो डिलीवरी ले चुके थे। तो मान रहे कि वो आगे भी तेज़ी बन सकती है। उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में मैं जाऊँगा और मैंने यहाँ पर देखिए 2 वीक का डेटा सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर थोड़ा डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डेट 23 अगस्त से 3 सितंबर तक मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, ये रहा वॉल्यूम का सेक्शन, तो देखिए किस तरह वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़कर यहाँ पर देखिए 1 करोड़ के पास गया है। तो देखिए धीरे धीरे मतलब अप ट्रेंड वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मतलब एक पॉजिटिव एक वॉल्यूम का मतलब साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए न्यूज़ क्या है हम जानते हैं बिगर देरी करें। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टिव न्यूज़ जो हमें जानना आवश्यक है उसके बारे में ही मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यस ये रहा, Reliance Industries will invest rupees 75,000 crore over the next 3 years to set up 4 renewable energy gigafactories in Jamnagar, Gujarat, said Mukesh Ambani, chairman and managing director of the company on Friday. तो यहाँ पर देखिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात जामनगर में। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। 75,000 करोड़ कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, और ये ग्रीन एनर्जी या फिर हम इसे इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या मतलब बोलबाला हो सकता है, तो उससे भी हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर एक अपडेट है, रिलायंस इज़ लुकिंग टू स्पीड अप its entry into the new materials and renewable energy business through fresh acquisitions. Reliance chairman Mukesh Ambani had announced that the company will be going global under its new energy business during the 44th annual general meeting in this year June. तो ये जानकारी देखिए पुरानी है, लेकिन अभी इस जानकारी का महत्व हमें देखने को मिल रहा है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। जो नए बिज़नेस एक्विजिशन हो या फिर ग्लोबल या रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी में, वहाँ पर ये अपने पैर पसारने वाले, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। उसके आगे देखिए, रिलायंस इज़ बिलीव टू बी ए क्लोजिंग इन ऑन ए डील टू बाई आउट द REC ग्रुप, ए नॉर्वे हेडक्वार्टर सोलर मॉडल मेकर विद द लिंक्स टू द चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड चाइना नेशनल केमिकल कॉर्पोरेशन. The deal with Reliance is estimated around 1.2 billion. तो यहाँ पर देखिए और एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, रिलायंस इज़ इन प्रोसेस टू बाई REC ग्रुप विच इज़ नॉर्वे बेस्ड कंपनी, जहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, स्टेक है। तो वो भी ये भी पाइपलाइन में। तो इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख सितंबर 10 इसी महीने गणेश चतुर्थी के डे रिलायंस इज़ अनाउंसिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग इज़ मच अवेटेड जो स्मार्टफोन है जियो का, वो लॉन्च करने वाला है। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा आप रिटेल बिज़नेस में भी ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में अभी फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हम सभी को पता है कि फेस्टिवल सीज़न में डेफिनेटली हमें मतलब हर जगह पर पॉजिटिव मूवी देखने को
मिलता है। तो मैं अरामको रिलायंस का डील हुआ है एंड अभी ये 75,000 का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस जियो का बिज़नेस आप देख रहे हैं डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। उसी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया का हाल क्या है आपको पता है। तो वहाँ के जो कस्टमर बेस है वो भी अभी इसमें मूव हो सकते हैं अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद। तो एक बेहतरीन यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी डाउट इन्वेस्टर जो भी है इसमें बने रहे और इस जो सीज़न है फेस्टिव सीज़न या फिर जो नए नए एक्विजिशन है या फिर जो बेहतरीन प्लान है रिलायंस के द्वारा उसका फ़ायदा हम भी एज ए इन्वेस्टर उठाए। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।